मेरे जिगर के छल्लों, क्या हाल है आप सभी लोगों की। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहना। गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल तो एनिमी लवर को मेरी तरफ से थैंक यू यार, क्योंकि उन्होंने 100 रुपीज़ की सुपर चैट की है। और साथ ही साथ में 3 और भी बंदे जिन्होंने मतलब कि हमारे चैनल को भी ज्वाइन किया है। तो यार उन लोगों का भी बहुत बहुत थैंक यू। और आप लोगों का भी बहुत बहुत थैंक यू यार, जो आप हर रोज़ आके हमारी वीडियोस देखते हो और चैनल को भी सब्सक्राइब करते हो। तो यार ये सच में बहुत बड़ी बात होती है कि आप हर रोज़ आओ, इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को भी सब्सक्राइब करो जो कि किसी और का हो, और उसे मतलब कि इस तरह से सपोर्ट दिखाना इस चैनल को। ये सच में आप लोगों का यार बहुत बहुत थैंक यू इस चीज़ के लिए। तो ये जो वीडियो है, ये मतलब कि आप कह सकते हो, जब जैसे जैसे आप सब्सक्राइब करते रहोगे, हमारे चैनल का जो लेवल है वो शावायन की तरफ बढ़ता रहेगा। तो इसको भी जल्दी से सब्सक्राइब करो और 10K तक पहुँचा ही दो। तो चलो बिना किसी देरी के आज का ही जो रंगारंगम कार्यक्रम वाला एपिसोड है इसको भी स्टार्ट करते हैं। मतलब कि इसमें वैसा कुछ नहीं होने वाला, बस आप समझ लो आज 3000 बर्निंग फ्लेम के बारे में, जो कि एक 9th लेवल की हेवनली फ्लेम है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है जहाँ पे पिल गैदरिंग कॉम्पिटिशन ख़त्म हो चुका था और जो शायन था वो अभी अपने रूम के अंदर था और अपनी प्रैक्टिस को कर रहा था। प्रैक्टिस बोले तो अपनी जो एनर्जी थी उसको रिकवर कर रहा था। हमें दिखाया जाता है जो शायन होता है 2-3 दिन अपनी एनर्जी को रिकवर करने के बाद अपने रूम से बाहर जाता है। रूम से बाहर जाने के बाद हमें दिखाया जाता है कि जो लिटिल फाई डॉक्टर होती है उसे बताती है कि तुमसे बहुत सारे लोग मिलने के लिए आए हुए हैं। तो शायन कहता है "ही, मुझसे तुम उनसे संभाल लेना, मुझसे तो ये लोग बिल्कुल नहीं संभलने वाले"। तो वो कहती है चलो कोई बात नहीं, और वो आगे उन्हें बताती है कि जो जुआन कुंजी थे उन्होंने कहा था कि जब तुम अपने मतलब कि अपने आप को रिकवर कर लो तब तुम जाकर उनसे मिल लेना। तो शान कहते हैं क्या उनने कहा था? तो वो कहती है हाँ। तो चलो ठीक है, मैं जाके पहले उनसे मिल के आता हूँ। तो वो कहती है चलो ठीक है, जाओ तुम, जैसे तुम्हारी मर्जी। फिर हमें दिखाया जाता है जो शावन होता है वो पिल टावर के एकदम हाई लेवल पे जाने लगता है। थोड़ी देर में जो शावन होता है पिल टावर के एकदम हाई लेवल तक चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है अंदर रूम का सीन, जहाँ पे इस टाइम पे 3 और भी बंदे थे जो शान के साथ खड़े थे, सॉन्ग क्विंग, डैन चैन, काओ यंग। और हमें दिखाया जाता है इधर शावन भी आ जाता है। शावन अपने सामने 3 एल्डर्स को ऊपर सीट पे बैठा हुआ देखता है, जो कि वही ओल्ड लेडी, ओल्ड आप कह सकते हो एल्डर थे, और साथ में जुआन कुंजी थे। तभी हमें दिखाया जाता है शावन उनके सामने जाके ग्रीट करता है और बाकी तीनों के साथ कंधा से कंधा मिलाए खड़ा हो जाता है। तभी वो शावन को यहाँ पे आता हुआ देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और जो ओल्ड लेडी थी वो तो शावन को बड़ी मतलब कि प्यार भरी नज़रों से देखी थी, जैसे उनका खुद का बच्चा हो। जानते हो क्यों? जिनने पिछला एपिसोड नहीं देखा उन्हें क्या बताया है। चलो मैं भी बताता हूँ। ये जो मास्टर याओ है ना, ये जो औरत है ये उनको पसंद किया करती थी। तो समझ जाओ जैसे मतलब कि शायन को कितनी सारी औरतें पसंद करती हैं। तुम्हें क्या लगता है मास्टर यावला को कोई पसंद नहीं करती होगी? मास्टर यावला भी अपने टाइम पे भौकाल थे यार, समझ सकते हो फिर तो तुम। हमें दिखाया जाता है कि तभी जुबान कुंजी शायन को कहते हैं शायन ये तुम इन 2 एल्डर से मिलो। इनमें से जो ये जो लेडी मेरे साथ बैठी हुई हैं तुम इन्हें जू वान ली भी कह सकते हो। और गाइस इनका नाम हुआन ली है या जुआन ली है, दोनों में से कुछ भी कहो, लेकिन जो नोवेल के हिसाब से नाम है वो जुआन ली है इसका नाम। और तुम इसे चाची जुआन ली भी कह सकते हो। ये जब मतलब कि शायद कहते हैं ना कि तुम इसे चाची जुआन ली भी कह सकते हो, ये देख के तो मतलब कि आसपास के जितने भी लोग होते हैं वो सारे शौक होते थे। मतलब कि काओ डैंग, मतलब कि काओ काओ यंग, टैन चैंग, सॉन्ग किंग, वो तो शौक थे भाई चाची कहाँ से लग गई इसकी। हमें दिखाया था कि तुम हाँ यार समझ सकते हो, तुम्हारी चाची है ये, तुम इन्हें आज से चाची जुआन ली भी कह सकते हो। ये देख के हमें दिखाया जाता है जो एल्डर जुआन ली होती हैं वो मतलब कि उनका मतलब कि जो चेहरा होता है वो पूरी तरह से लाल हो जाता है टमाटर की तरह। कहती है तुम ये क्या कह रहे हो बच्चों के सामने, तुम्हें शर्म नहीं आती? तो वो कहते हैं तुम्हें तो मतलब कि तुम्हें तो मतलब कि जो यावला है वो तो बहुत ज़्यादा पसंद था, तो अब क्या हुआ? उसका डिसाइपल है तो तुम्हें चाची बोलेगा ना, वो और तुम्हें क्या ही बोलेगा। तभी शावन भी एकदम कन्फ्यूज़ हो जाता है और कहते हैं क्या चाची, मतलब कि मेरे मास्टर की बीवी भी थी। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो उनके सामने झुकते हुए कहता है कि मतलब क्या मेरी तरफ से मतलब कि ग्रीटिंग चाची जुआन ली। तो ये देखिए तो मतलब कि जो जुआन ली होती है उनका जो चेहरा तो होता है वो और भी ज़्यादा लाल हो जाता है। हमें दिखाया जाता है तभी जो एल्डर होते हैं वो तीनों हंसने लगते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि जुआन कुंजी आगे एल्डर के बारे में बताते हैं कि जो एल्डर है, बूढ़े एल्डर में साथ में बैठे हुए हैं, इनका नाम त्यान लेज़ी है। तो मैंने एल्डर त्यान लेज़ी भी कह सकती होती है। शायन उनके सामने भी ग्रीट करता है। हमें दिखाया जाता है ग्रीट करने के बाद फिर वो बताते शायन चलो मजाक तो बहुत हो गया, अब तुम्हें एक मेन चीज़ भी हम लोगों ने बतानी है। देखो तुम चारों इस टाइम पे यहाँ पे हो, और जो अभी देखा जाए तो जो ओल्ड मो गू है वो भी इस टाइम पे टॉप 10 की लिस्ट में आ चुका है। उसकी जो ताकत है वो दाऊ जुन लेवल पे है, जिसकी वजह से तुम लोग अभी उसका मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि तुम लोग अभी सिर्फ दाऊ जोंग के अंदर हो।
तो ये जो मुकाबला है और जो तुम्हारा बीच का डिफरेंस हो वो तो बहुत बड़ा है। और बस तुम्हें इस चीज़ का अपना ध्यान रखना होगा कि तुम में से जो कोई भी हो, वैसे 3000 बर्निंग फ्लेम को कंट्रोल करना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन अब हम तुम पे उम्मीद रख सकते हैं कि तुम उससे कंट्रोल करने की कोशिश करो। लेकिन हाँ, ध्यान रखना कि वो जो होल ऑफ सोल के घृणित लोग हैं वो कोई और कांड ना कर दें वहाँ पे। तो शान कहता है कि वहाँ पे कोई एल्डर नहीं होगा क्या? तो कहते हैं हाँ, वहाँ पे फर्स्ट एल्डर क्यूली तुम्हारे साथ जाएंगे, लेकिन फिर भी तुम लोगों को अपना ख्याल खुद ही रखना होगा, क्योंकि जो एल्डर क्यूलिंग होंगे वो आकर मतलब कि देखा जाए तो उस बंदे से फाइट करेंगे वहाँ पे। तो ये भी हो सकता है कि वहाँ पे जो 3000 बर्निंग फ्लेम है वो एक्टिवेट हो जाए, लेकिन फिक्र मत करो, ये 4 जेड हैं हमारी तरफ से। जैसे ही तुम्हें खतरा महसूस होगा तुम इन जेड्स को तोड़ देना, हम लोग वहाँ पे आ जाएंगे। तो हमें दिखाया जाता है कि तभी ये 3 जेड्स जो थे, मतलब कि आप कह सकते हो जेड के टोकन थे, आप कह सकते हो, उन्हें दे देते हैं, ताकि अगर उन्हें कोई खतरा महसूस हो तो वो उन्हें तोड़ दें। हमें दिखाया जाता है कि वो शाओन को दे देते हैं ये 3, मतलब कि एक शाओन को मिलता है, काओ यंग, डैन चैन और सॉन्ग क्विंग को। फिर हमें दिखाई दी सब देने के बाद वो कहते हैं ठीक है अब तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। हमें दिखाया जाता है कि वो वहाँ से जाने लगते हैं, और जो चाची जुआनली थी उनका चेहरा तो अभी तक मतलब कि टमाटर की तरह लाल हुआ होता, वो तो कुछ कह भी नहीं पा रही थी। हमें दिखाया जाता है कि सब लोग बाहर चले जाते हैं, और यहाँ पे जो जुआन कुंजी होते हैं वो हंसते हुए कहते हैं तुम इन्हें टमाटर की तरह लाल क्यों हो चुकी हो, बस ऐसे मजाक ही तो किया था ना। तो कहते हैं तुम्हारे मजाक की ऐसी की ऐसी, तुम ऐसे कैसे मजाक कर सकते हो। तो वो कहते हैं लगता है कि इन सब मैटर्स के बाद जब ये मैटर ख़त्म हो जाएंगे हमें उस बूढ़े याओ लाओ को बचाने के लिए भी कोई ना कोई तरकीब ढूंढनी होगी, और उसकी जो बारे में मतलब कि जितने भी समाचार हैं उनको भी निकालना पड़ेगा। तो वो कहती है हाँ, जितना जल्दी हो सके। तो फिर हमें दिखाया जाता है सीन चेंज करके, यहाँ पे जो चारों लोग थे जब जा रहे थे बाहर, हमें दिखाया जाता है कि सॉन्ग क्विंग तो अभी भी काओ यंग के पीछे घूम रहा था, लेकिन काओ यंग इस टाइम पे इसको ज़्यादा भाव नहीं देती थी जब से इस बंदे ने भगोड़े की तरफ भाग गया था वहाँ से। तभी हमें दिखाया जाता है डैन चैन जो कि मतलब कि पीछे ही चल रही थी और शाओन आगे चल रहा था। हमें दिखाया जाता है तभी जो काओ यंग होती है वो शाओन को रोकती है और शाओन से कहती, शाओन तुमने कहा था ना मतलब कि हम कभी साथ में मतलब कि चलेंगे और थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे। तो ये देखिए शायद शौक हो जाता है, वो सोचने लगता है मैंने खूब कहा था कि टाइम स्पेंड करेंगे थोड़ा सा साथ में। और वो कहती है तुम्हें याद नहीं जब कंपटीशन खत्म हुआ था मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें कुछ टेक्निक सिखाऊंगी, तुमने कहा था कि तुम मुझे टेक्निक सीखना चाहते हो। तो शाहन कहता है कि मुझे बस थोड़ा सा काम है, और वो 3000 बर्निंग फ्लेम जो है ना उसको भी, उसके बारे में भी कुछ मेरे को सोचना है। तो यार अभी देखो मैं इतना फ्री नहीं हूँ। तो ये देख के हमें दिखाया जाता है कि वो वहाँ से जाने का सोच रहा था, तभी ये देख के वो काओ यंग भी गुस्सा हो जाती है। हमें दिखाया जाता है सॉन्ग क्विंग कहता है कि हाँ काओ यंग, उससे भी मतलब कि थोड़ी बहुत ही तुम कह सकती हो, उससे भी अपने आप को प्रिपेयर करना होगा 3000 बर्निंग फ्लेम के लिए, ऐसी थोड़ी ना वो आगे कहीं चला जाएगा, तो तुम उसको छोड़ ही दो इस टाइम पे। तो सॉन्ग क्यों कहती है अच्छा तुम नीचे जाना चाहते हो तो चलो हम कम से कम तुम्हारे कमरे के आगे तक तो चल ही सकते ना बातें करते करते। हमें दिखाया जाता है कि सॉन्ग क्विंग एकदम मतलब कि हैरान हो जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि सॉन्ग क्विंग उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो गुस्से से सॉन्ग क्विंग की तरफ देखती है। ये देखिए सॉन्ग क्विंग भी डर जाता है और पीछे हो जाता है, और उससे वो अपने मतलब कि अभी टाइम में वो बहुत ज़्यादा अफसोस कर रहा था और पछतावा हो रहा था। तभी शायद भी मन में सोचता है कि पछतावे की यहाँ पे कोई भी दवाई नहीं होती, अब पछताते रहो। फिर हमें दिखाया जाता है जो काओ यंग थी वो शायन के साथ में जाने लगती है। हमें दिखाया जाता है जाते जाते वो शायन से बहुत सारी बातें करते और पूछते क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, ये सब मतलब कि हमें दिखाया शायन कहते तुम ये कैसी बातें कर रही हो। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो ऐसी बातें करते करते आगे जाते, तभी वहाँ पे जो शायन का रूम है वो भी आ जाता है। तो काओ यंग कहती है तुम्हारा रूम क्यों जल्दी आ गया यार। तभी वो सामने देखते हैं कि वहाँ पे लिटिल फाई डॉक्टर भी, जिसने सफ़ेद कलर के कपड़े थे और उसके सफ़ेद कलर के बाल थे जो कि सच में एकदम भोकाल लग रही थी। हमें दिखाया जाता है कि काओ यंग उसको देखने के बाद कहती है ये क्या लगती है तुम्हारी। तो वो कहता है ये मेरी दोस्त है, इसका नाम लिटिल फाई डॉक्टर है। तभी वो लिटिल फाई डॉक्टर भी आगे आ जाती है और लिटिल फाई डॉक्टर उसको चढ़ाते हुए कहते तुम क्या हर वक्त लड़कियों के साथ ही घिरे रहते हो। तो शायन कहते हैं कि तुम क्या बात बोल रही हो, वो तो बस मेरे साथ यहाँ पे आई थी, वो तो मेरी दोस्त है काओ यंग है, इसका नाम काओ यंग है। तो वो कि तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं, इसका नाम बहुत ज़्यादा फेमस है, मुझे पता है ये काओ यंग है ये। तो हमें दिखाया जाता है जब भी वो दोनों जो होते हैं आपस में हाथ मिलाते हैं, फिर हमें दिखाया जाता है जो काओ यंग थी वो तो मतलब कि पूछ रही थी कि मतलब कि आपका रिश्ता क्या है, ये सब ऐसी शावन से मतलब कि पूछने की कोशिश करती, मतलब कि सीधा सीधा भी वो लिटिल फाई डॉक्टर से पूछ रही थी कि हाँ भाई ये शावन की लगती क्या है। हमें दिखाया जाता है कि वो जल्दी से फिर जो लिटिल फाई डॉक्टर होती है वो कहती है कि कुछ नहीं बस शावन, अभी तुम्हें अंदर कुछ एल्डर जो है वो बुला रहे हैं, तो तुम्हें
अंदर आना चाहिए और उनसे बात कर लेनी चाहिए। हमें दिखाया था वो शाओन का हाथ पकड़ लेती है और हाथ पकड़ के उसको अंदर लेके चली जाती है। फिर हमें दिखाया था कि वो दरवाज़ा बंद कर देती है। देखिए जो गाओ होती है उसे गुस्सा आ जाता है, उसे पता लग जाता है कि कोई ना कोई भैया रेड डॉक्टर के साथ कोई ना कोई चक्कर चल ही रहा है इस बंदे का। तो वो कहती है मैं भी बिल्कुल हार नहीं मानने वाली हूँ, जब तक ये बंदा मतलब कि जिस चीज़ पे मेरी एक बार नज़र पड़ जाए तो बस वो चीज़ मेरी है। फिर हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे शाओन कहता है कौन से एल्डर हैं? तो वो कहती है मैं तो बस तुम्हारी मदद कर रही थी, कौन से एल्डर हैं? तो शाओन कहता है कि अच्छा तो मेरा हाथ का क्या फिर? तो वो जल्दी से शाओन का हाथ छोड़ देती है और कहती है तुम बेशर्म आदमी, तुम तो मुंह बंद ही रखो, तो बस मैंने तुम्हारी मदद करने के लिए किया था, तुम तो ना जाने कैसे कैसी चीज़ें सोचने लग जाती हो। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे जो याओ याओ त्यान जुनसे होते हैं वो वहाँ पे बैठे हुए थे, याओ क्लैन की फर्स्ट एल्डर। और साथ ही साथ में वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि तभी हमारा छोटा पैकेट बड़ा धमाका जिया वो भी आ जाती है। हमें दिखाया जाता है कि शाओन कहता है जिया तुम्हारा क्या हाल चल रहा है? तभी जिया अपना हाथ आए करती है, मतलब कि अब दवाई हम दे दो, मतलब कि पिल विल। हमें दिखाया शाओन कहता है तुम तो हर वक्त मतलब कि खाने का ही सोचती रहती हो। फिर हमें दिखाया था वो उसको कुछ पिल देते हैं और ये थोड़ी सी पिल थी। शाओन कहता है मैं बाद में तुम्हें और बना के दे दूँगा। ये देख के जिया थोड़ा गुस्सा हो जाती है। फिर वो कहती है क्या तुम यहाँ पे मतलब कि 3000 बर्निंग फ्लेम को मतलब कि कंट्रोल करने का सोच रहे हो? तो शाओन कहता है हाँ यहाँ पे बस अब उसके अलावा कर भी कह सकते हैं, क्योंकि उसे कंट्रोल करने की कोशिश तो करनी पड़ेगी ना। और तुम जो जिया होती है वो पूछती है क्या तुम्हें क्या लगता है क्या तुम उसे पूरी तरह से कंट्रोल कर पाओगे? तो शाओन कहता है कि तुम ऐसी बातें क्यों पूछ रही हो, क्योंकि तुम बिना किसी काम के कोई ऐसी फालतू चीज़ नहीं बोलती होती। क्या तुम्हारे पास कोई रास्ता है? तो वो बताती है कि हाँ मेरे पास एक रास्ता तो है। तो ये सुन के शायद खुश हो जाते हैं। तभी जिया कहती है तुम जानते हो ना फिर उस रास्ते के लिए तुम्हें क्या देना पड़ेगा? तो शाम कहता है हाँ हाँ मैं बना के दे दूंगा, तुम ऐसे 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 मत बोलो। तो जो जिया होती है वो खुश हो जाती है और फिर बताती है देखो शाओन तुम उस बर्निंग फ्लेम को देख चुकी हो और हमें दिखाया था वो अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से एक बर्निंग फ्लेम जो आप कैसे 3000 बर्निंग फ्लेम थी उसको बना देती है, जो कि एक ड्रैगन की तरह दिखाई देता था। शाओन कहता हाँ ये तो ऐसे दिखता है, क्योंकि ऐसा आपको याद होगा शाओन ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को जब ऊपर आसमान में भेजा था तब अचानक से जो उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा है वो बर्निंग फ्लेम तक पहुंच गई थी और इसलिए शाओन ने बर्निंग फ्लेम को देख लिया था, 3000 बर्निंग फ्लेम को देख लिया था, जिसकी वजह से जो शाओन है वो भी शॉक हो चुका था पूरी तरह से, क्योंकि वो पर्पल कलर का एक बड़ा सा ड्रैगन था। तो उस शाओन सोचता है कि जिया को इसकी मतलब कि साइज़ की और इसकी शेप के बारे में कैसे पड़ता। तभी वो उस शाओन से पूछती है कि तुम्हें पता है कि आखिरकार ये जो 3000 बर्निंग फ्लेम है आखिरकार इसने हमारे मतलब कि क्लैन का रूप क्यों लिया हुआ है? तो ये सुन के शाओन शॉक हो जाता है और कहता है क्या तुम्हारे क्लैन का रूप क्यों लिया हुआ, मुझे क्या पता होगा? तो वो बताती है देखो हमारे वहाँ पे पहले ही जो 3000 बर्निंग फ्लेम है ये पाई गई थी। जब ये वहाँ पे पाई गई थी तब हमारे एक एल्डर ने इसके अंदर एक सील लगा दी थी, जिसकी वजह से ये मतलब कि वहीं पे रहने लगी थी। तो ये सुन के शान शौक हो जाता है क्या? वो कहते हैं अगर इस एल्डर ने इसके अंदर सील लगाई होगी तो इसका मतलब वो एल्डर बहुत ज़्यादा ताकतवर होगा और इसका मतलब कि अब मतलब कि मेरा कोई भी चांस नहीं है इसको कंट्रोल करने का। तभी जो जिया होती है वो कहती है अगर ऐसा कुछ होता तो मैं तुम्हें क्यों बोलती। तभी हमें दिखाया था कि वो शाम तो एक जैट की बोतल को फेंक देती है और फेंकने के बाद हमें दिखाया जाता है वो कहती है कि इसके कुछ मतलब कि खून के ड्रॉप्स है जिसको अपने मतलब कि हाथ में लगा लेना, तब तुम्हारे हाथ में कुछ सील्स अपीयर होंगी, तभी तुम उस कह सकते हो 3000 बर्निंग फ्लेम वैली इस मतलब कि तुम कह सकते हो 3000 बर्निंग फ्लेम है उसके ऊपर लगा देना, जिसकी वजह से उसकी जितनी भी सीलें होंगी वो कमज़ोर होंगी और जो तुम्हारे चांसेस होंगे वो बढ़ जाएंगे उसको कंट्रोल करने के। तभी वो कहती है लेकिन इसमें भी थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, तुम उसे तब भी कंट्रोल कर पाओगे जब कि वहाँ पे अच्छी खासी दहशत हो चुकी होगी। तुम कह सकते हो कि 3000 बर्निंग फ्लेम यानी कि जब बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो चुकी होगी और उसके पास मतलब कि ज़्यादा फाइट बैक करने की मतलब कि तुम कह सकते हो ताकत नहीं होगी, तुम इसे तब भी करना वरना नहीं। तो शान कहता है क्या यानी कि उसको ज़ख्मी करने के लिए तो उसको जगाना पड़ेगा ना, ताकि उसके ऊपर एल्डर जो है वो एल्डर से फाइट करे और तब जाके ज़ख्मी हो जाए। तो जो जिया होती है वो कहते हैं रिस्क के बिना कोई भी चीज़ नहीं मिलती है, तो ये तुम डिसाइड करो कि तुम्हें मतलब कि वो चाहिए या नहीं। मेरा जो काम था मैंने बता दिया तुम्हें, तो अगर तुम मतलब कि वहाँ पे जाके उसको जगा देते हो, तुम्हें नहीं मतलब कि कोई ना कोई तो होगा ही ना जो उसको जगाएगा। अगर ऐसा हो जाता है तो तुम जाके देख सकते हो कि अगर ऐसा हो गया तो तुम उससे अच्छा खासा जब एल्डर उसके साथ फाइट करेंगे वो कमज़ोर हो जाएगी, तुम उसे कंट्रोल कर लेना जाके। अगर ऐसा नहीं होता तो जब लास्ट पे फिर तुम अपना यही उपाय लगा लेना, सील को लगाना और उसकी पूरी पावर के साथ ही फिर उससे फाइट करना स्टार्ट कर देना तुम। अगर तुम अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से फाइट करोगे तब भी चलता है, अगर तुम बॉडी मतलब कि अपनी बॉडी के साथ तो उसके साथ बिल्कुल फाइट नहीं कर सकते, क्योंकि जो तुम्हारी सबसे ज़्यादा ताकतवर इस टाइम पे जिस चीज़ के साथ तुम उसके साथ फाइट कर सकते हो वो है तुम्हारी सोल पावर। और सोल पावर के साथ अगर फाइट करोगे तो ये होगा कि अगर एक बार तुम उसके साथ सोल बैटल के अंदर इंटर कर जाओगे तो तुम दोनों में से कोई एक ही बंदा ज़िंदा रहेगा, या तो वो ज़िंदा रहेगी या तो तुम ज़िंदा रहोगे इस सील को लगाने के बाद। तो ये तुम्हें सोच लेना इस चीज़ को। तो शान कहता है वो ऐसी बात है, तो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया छोटी दादी। तभी छोटी दादी कहती है तुमने अभी भी क्या कहा था?
तुम मुझे क्या बना के दोगे? तभी शाओन कहता है हाँ मुझे याद है यार। तभी अपने सामने एक पॉट को ले आता है, यानी कि अपनी कढ़ाई को ले आता है। कढ़ाई को लाने के बाद हमें दिखाया जाता है कि उसके अंदर अपने कुछ इंग्रेडिएंट हर्ब्स को डालने लगता है ताकि जिया के लिए कुछ पिल्स को बनाया जा सके। हमें दिखाया जाता है ऐसे ही करके कुछ दिन जो होते हैं बीत जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो दिन आ जाता है जब जो 3000 बर्निंग फ्लेम का जो रास्ता है, यानी कि जो वो जाने वाले थे 3000 बर्निंग फ्लेम को लेने के लिए। और अगर थोड़ा सा गले में दर्द है इसलिए थोड़ा बहुत इस चीज़ को इग्नोर मार देना। फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे जो 10 लोग थे जितने भी, वो सारे वहाँ पे जुड़ जाते हैं। ओल्ड मुगू, ओल्ड किंग हुआ, ये सब वहाँ पे आ चुके थे, शॉयन ये सब। तभी हमें दिखाया था इनके सामने 3 एल्डर अपनी अपनी चेयर्स पे बैठे हुए थे। तभी वो कहते हैं कि आज जो है 3000 बर्निंग फ्लेम का तुम जो कह सकते हो रास्ता है वो खोला जाएगा। तो वो आगे बताते हैं उन सबको कि तुम सबको वहाँ पे जाके फ्लेम को कंट्रोल करने की कोशिश करनी है, लेकिन हाँ वहाँ पे उस 3000 बर्निंग फ्लेम से दूर ही रहना, मतलब कि दूर का मतलब कि उसे जगाने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना, क्योंकि जब तक तुम उसके नज़दीक नहीं जाओगे उसे कंट्रोल कैसे करोगे। बस तुम्हें अपनी कुछ चीज़ों का मतलब कि ध्यान रखना होगा, उसको बस जगाना नहीं है, बस कंट्रोल करने की कोशिश करनी है। अगर नहीं हो सका तो पीछे हट जाना। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये सब कहने के बाद वो अचानक से आसमान में एक बहुत बड़ी दरार पड़ना स्टार्ट हो जाती है, जो कहीं और नहीं बल्कि 3000 बर्निंग फ्लेम का जो एरिया उसके अंदर लेके जाती है। हमें दिखाया जाता है कि तभी जो ओल्ड क्वीन, मतलब कि आप कह सकते हो ओल्ड क्विंग लिंग होते हैं, यानी कि क्यूलिंग, हमें दिखाया था फर्स्ट एल्डर जो क्यूलिंग होते हैं वो भी वहाँ पे उनके साथ जाने वाले थे। तभी वो सबको दस्युओं को अपने साथ अंदर लेके चले जाते। तब आप में शायद 3 लोग सोच रहे होंगे कि मैं क्या, में से सारे लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे जो 3 एल्डर्स हैं ये तो इतने ज़्यादा ताकतवर, तो यही क्यों नहीं साथ में अंदर चले जाते, ये भी नज़र भी रख लेंगे। तो यहाँ पे कुछ लिमिट्स हैं यहाँ पे अंदर जाने की। यहाँ पे मतलब कि आप कह सकते हो एक टाइम में कुछ ही लोग अंदर जा सकते हैं और उनकी ताकत भी आप कह सकते हो लिमिटेड होनी चाहिए यहाँ पे 3000 स्टार एरिया के अंदर जाने के लिए, क्योंकि जो स्टार एरिया है ये बहुत ज़्यादा मतलब की ताकत को एक ही बार में झेल नहीं सकता है। इसको ये जो एल्डर होंगे जब ये 10 लोग अंदर गए होंगे तो ये बाहर से उसको बना के रखेंगे ताकि वो जो टूट ना जाए वो एरिया, क्योंकि वो बहुत पहले से, और यहाँ पे इनके पास कोई भी दाऊशान है ही नहीं है जो कि इस चीज़ को बना के रख सके। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो इसी तरह से वो जो 10 लोग होते हैं अंदर चले जाते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि अपने सामने देखते हैं एक बहुत बड़ा, जैसे कि लाल लाल दुनिया नहीं होती है बस वैसी थी, जिसके आसपास अच्छी खासी ऊर्जा थी। हमें दिखाया जाता है नीचे जैसे लावा होता है ना, बस वैसी जगह थी। हमें दिखाया जाता है कि ये जो लोग थे ये आसमान में उड़ते जा रहे थे और नीचे तो मतलब कि लावे जैसी रेत जो होती है ना वैसी बह रही थी, मतलब बह नहीं रही थी आप कह सकते हो, एकदम रेत रेती थी। आसपास बिल्कुल लाल लाल था, टेम्परेचर एकदम हाई था। हमें दिखाया जाता है ये आसमान में कम से कम 10 से 20 मिनट ऐसे उड़ते रहते, उन्हें कोई भी एंड यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा था। हमें दिखाया जाता है कि जैसे जैसे वो आगे जाते जा रहे थे जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा था, थोड़ी देर में जो टेम्परेचर और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तभी हमें दिखाई देता है कि उनके सामने कुछ आप कह सकते हो चीज़ें दिखाई जाती हैं, जैसे वो दिखती हैं हमें दिखाई दे वो शायद शॉक हो जाते हैं। तभी वो थोड़ी देर में उस चीज़ के पास पहुंच जाते हैं। हमें दिखाया जाता है वहाँ पे एक बड़ा सा ड्रैगन था जो कि वहाँ पे सोया हुआ था इस टाइम पे। हमें दिखाया जाता है कि उस बड़े से ड्रैगन को देखिए 10 लोग जितने भी होते हैं सारे शॉक हो जाते हैं कि भैया यहाँ पे क्या चल रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो एल्डर क्यूलिंग थे वो कहते हैं आप लोग अब एक एक करके यहाँ पे आओगे और यहाँ पे आके ट्राई करोगे। फिर हमें दिखाया जाता है तभी वो ड्रैगन के पास चल जाते हैं और उन्हें थोड़ा दूर रखा होता है। हमें दिखाया जाता है कि वो कहते हैं इस ड्रैगन की मतलब कि तुम कह सकते हो आँखों के बीच में जो एक तुम कह सकते हो यहाँ पे एक सुराख बना हुआ है, तुम्हें इधर जाके अपना हाथ रखना है इस वाइट वाली चीज़ के ऊपर और इसको कंट्रोल कर, अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को इसके अंदर बेच के इसको कंट्रोल करने की कोशिश करनी है। तो वो कहते हैं शाओयन तुम फर्स्ट आए हो तो तुम्हें पहले जाके यहाँ पे चेक करना चाहिए और अपने लक को आजमाना चाहिए। तभी हमें दिखाया जाता है शाओयन को जो कि सीधा उड़ते हुए हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे चला जाता है। जाने के बाद जो शाओयन होता है हमें दिखाया जाता है कि उसके एकदम सर के पास आके रुकता है, क्योंकि वो जो ड्रैगन था वो पहले से सो रहा था। और गाइस आपको पता ही है इनकी रियल बॉडी नहीं होती है, दरअसल इनके पास कुछ ऐसे इन्होंने मतलब कि जब से अपनी सोल को डेवलप कर लिया होता है तो इन्होंने अपने लिए कुछ बॉडीज़ को भी मतलब कि आस्ता आस्ता करके बना लेते हैं, जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि अब इनके पास एक तरह की मतलब कि बॉडी आ चुकी होती है, लेकिन ये उस बॉडी के कहीं ना कहीं अंदर ही छुपे हुए होते हैं। बस ये जो वाइट जगह है ये वही जगह है जहाँ पे इसको छुपाया हुआ है। तभी शाओन देख सकता है कि इसके अंदर बहुत सारी सीलों को लगाया हुआ है जो कि ब्लैक कलर की थी। हमें शाओन दिखाया जाता है कि उस वाइट सी चीज़ के ऊपर हाथ रखता है, जैसे उसके ऊपर हाथ रखता है शाओन को बहुत ठंडा ठंडा महसूस होता है। उसकी जो आध्यात्मिक ऊर्जा होती है यानी कि सोल पावर वो जल्दी से उस चीज़ के थ्रू अंदर इंटर कर जाती है। हमें दिखाया जाता है कि वो तभी कुछ रास्तों से गुजरते हुए जो शाओन की आध्यात्मिक ऊर्जा होती है हमें दिखाया जाता है कि बड़े से रूम के अंदर पहुंच जाती है जहाँ पे एक छोटू सा ड्रैगन था। और हमें दिखाया जाता है कि जो ड्रैगन था ये कोई और नहीं था, ये वही मतलब कि 3000 बर्निंग फ्लेम का ड्रैगन था। वो शाओन को देख लेता है। हमें दिखाया जाता है शाओन कहता है
कि देखो मैं यहाँ पे तुम्हें यहाँ से बाहर निकालने के लिए आया हूँ और मैं तुम्हारी यहाँ पे मदद कर सकता हूँ। तो वो जो ड्रैगन होता है वो कहता है हाँ, सब लोग यही कहते हैं कि वो यहाँ पे मेरी मदद करने आए, जैसे मैं तुम लोगों को जानता नहीं हूँ। और सीधे शावन के ऊपर झपट जाता है वो जो ड्रैगन होता है और शावन को वहीं पे मतलब कि एक ही सेकंड में मार देता है। ये देखिए शावन भी शौक था और हमें दिखाया जाता है शावन बाहर अपनी आंखें खोल देता है और शौक हो जाता है कि इसकी स्पीड कितनी ज़्यादा फास्ट थी यार, सच में ये तो बहुत ज़्यादा खतरनाक था। फिर हमें दिखाया जाता है जो शावन होता है वो पीछे मुड़ के देखते हुए कहता है कि मैं हार चुका हूँ। और आपको पता ही है शावन जब तक ये जो ड्रैगन है फाइट ना करे तब तक मतलब कि इसको कमज़ोर होना, मतलब कि जब तक शावन इसको कमज़ोर ना कर ले, यानी कि जो आप शावन को लग रहा था कि जो ओल्ड मूगू है वो ऐसे ही चुप थोड़ी ना बैठेगा यहाँ पे, वो कोई ना कोई कांड तो करेगा ही ना जिसकी मदद से जो ड्रैगन वो जाग जाएगा और जो एल्डर होंगे इसके साथ फाइट करेंगे इस ड्रैगन के साथ। तब जो शावन का सही मौके को देख के इस ड्रैगन को मतलब कि अपना बना लेगा। तो इसलिए जो शावन है वो भी पीछे हट जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि तभी ओल्ड मूगू जाता है। ओल्ड मूगू जाने के बाद वो भी फेल हो जाता है, लेकिन वो कोई ना कोई कांड करके आ जाता है उस ड्रैगन के साथ, यानी कि अजीब सा कोई चीज़ करके आ जाता है। लेकिन किसी चीज़ को किसी भी बंदे को ये चीज़ पता नहीं लगती। ऐसे करके बारी बारी सारे बंदे जाते हैं। सब बंदे जब चले जाते हैं फिर हमें दिखाया जाता है कि सब लोग बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं कि किसी को भी नहीं मिला। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो क्यूलिंग होते हैं वो कहते हैं अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। तभी जो ओल्ड मूगू होता है वो हंसने लगता है और कहता है कि इतनी भी जल्दी क्या है यहाँ से जाने की, अभी अभी तो हम यहाँ पे आए हैं। ये देख के जो हमें दिखाया जाता है कि एल्डर क्यूलिंग भी एकदम शॉक हो जाते हैं और कहते हैं ओल्ड मूगू तुम ये क्या कर रहे हो, तुम आगे क्या करना चाहते हो। तभी हमें दिखाया जाता है वो कहता है मैं तो बस तुम्हारी मतलब कि स्टार टावर की मदद कर रहा हूँ, तुमसे ये कंट्रोल हो नहीं रही है तो मैं इसको आज़ाद कर रहा हूँ और मैं इसको अपने साथ यहाँ से लेके जाऊँगा। फिर हमें दिखाया जाता है तभी वो कुछ सील्स को अपने हाथ में बनाते हैं जिसकी वजह से हमें दिखाया जाता है कि उस ब्लैक ड्रैगन के ऊपर हमें दिखाया जाता है जितनी भी सील्स थी आस्ता आस्ता हमें दिखाया जाता है कि वो ब्लैक ब्लैक कलर की उसकी बॉडी के ऊपर आ जाती है और आस्ता आस्ता कमज़ोर पड़ने लगती है। ये देखिए हमें दिखाया जाता है तभी वो जो ड्रैगन था उसकी आंखें खुल जाती हैं। उस ड्रैगन की आंखें खुलने के बाद हमें दिखाया जाता है कि तभी वो जो ड्रैगन होता है वो अपना सर को ऊपर उठाता है और ओल्ड मूगू की तरफ देखता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो ओल्ड मूगू था वो उससे कहता है कि तुम्हें याद है ना आमतौर ने क्या कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि तुम हमारे साथ होल ऑफ सोल में चलोगे और अगर तुम वहाँ पे जाओगे तो हम तुम्हारी अच्छे से खातिरदारी करेंगे, तुम्हें जो चीज़ चाहिए तुम्हें वो देंगे। तो वो जो ड्रैगन होता है वो कहता है हाँ। तो जो ओल्ड मूगू कहता है जो चलो ना चलते हैं यहाँ से। तो वो कहता है रुको पहले मुझे यहाँ से अपने आप को पहले आज़ाद कराने दो और फिर हम यहाँ से चलेंगे। ऐसे ही थोड़ी ना मैं यहाँ से मतलब कि यहाँ से कुछ टाइम दूर चला जाऊँगा, अपने आप को रिकवर करने के बाद 1 साल के बाद मैं वापस तुम्हारे पास होलो सोल में आ जाऊँगा। तो ये सुन के ओल्ड मूगू एकदम शॉक हो जाता है, उसे पता लग जाता है कि जो ड्रैगन है चूना लगाने की कोशिश करता है। तभी वो कहते हैं तुमने मुझे चूना लगाने की कोशिश की है। तो जो ड्रैगन होता है वो कहता है कि हाँ तब क्या करोगे, तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतना बेवकूफ़ हूँ जो तुम्हारे हाथ में आ जाऊँगा। फिर हमें दिखाया जाता है तभी जो काओयंग होती है शावन कहता है कि जल्दी से अपने टोकनों को तोड़ो। हमें दिखाया जाता है वो जो लोग होते हैं वो अपने टोकन को तोड़ने के लिए निकालते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जो 3 बंदे होते हैं उन 10 बंदों में से उनके ऊपर अटैक कर देते हैं, क्योंकि आपको पता ही है क्यूलिंग अभी ओल्ड मूगू के साथ लग चुके थे। तभी जिन 3 बंदों ने उनके ऊपर अटैक किया था हमें दिखाया था ये भी टॉप 10 में से बंदे थे और ये भी होल ऑफ सोल के बंदे थे। ये देख के सारे शॉक हो जाते हैं कि टॉप 10 के अंदर 4 होल ऑफ सोल के बंदे, तो कितनी ज़्यादा शॉकिंग चीज़ है। हमें दिखाया जाता है कि वो जो लोग होते हैं वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। तभी जो शावन होता है हमें दिखाया जाता है कि अपनी पावर का यूज़ करते हुए उन लोगों से फाइट करने के लिए चला जाता है, वो जो 4 लोग थे, ताकि ये जो लोग हैं ये अपने टोकन को तोड़ सके। हमें दिखाया जाता है कि शावन उनको थोड़ा बहुत उनका ध्यान जो होता है उसको भटकाता है, जिसकी वजह से वो जो लोग होते हैं वो थोड़ी देर में अपने जो टोकन होते हैं उनको तोड़ देते हैं। जैसे हमें दिखाया जाता है कि जो लोग होते हैं इन अपने टोकनों को तोड़ देते हैं। हमें दिखाया जाता है कि तभी वहाँ पे अचानक से कुछ आवाज़ें आती हैं कि तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि तुम लोग यहाँ पे आके मतलब कि ये सब करने की कोशिश करोगे। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे एल्डर्स की आवाज़ें आई थी, लेकिन जो एल्डर्स थे वो खुद अभी के टाइम पे अंदर नहीं आए थे, क्योंकि उन्हें यहाँ पे इन सब चीज़ों का आप कह सकते हो जो स्टार एरिया है इसको अच्छे से मतलब कि बना के रखना था ताकि टूट ना जाए। हमें दिखाया जाता है ये सब करने के बाद तभी वो जो एल्डर होने थे तभी हमें दिखाया जाता है कि ओल्ड मूगू होता है अचानक से एक प्लेट को तोड़ देता है, जिसकी वजह से हमें दिखाया जाता है अचानक से आसमान में एक स्थानिक दरार बन जाती है, जिसमें से हमें दिखाया जाता है कि 3 ओल्ड बंदे बाहर आते हैं और ये जो बंदे होते हैं हमें दिखाया जाता है कि होलो सोल से बिलोंग करते थे। ये देख के जो जितना भी शावन था ये सब शौक रह जाते हैं कि आखिरकार ये जो मतलब कि होलो सोल से बंदे हैं ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं। और जो लोग थे उसी चीज़ के बारे में बात करते कि भैया ये जो इनकी जो ताकत है वो ओल्ड मूगू से बिल्कुल भी कम नहीं है, इसलिए जो अभी एल्डर आने वाले थे हमें दिखाया जाता है कि वो बिल्कुल भी अंदर नहीं आ पाते, क्योंकि अब आप कह सकते हो यहाँ पे 3 और ज़्यादा ताकतवर लोग आ चुके हैं, जिसकी वजह से जो अब तारा क्षेत्र है उसको यहाँ पे मतलब कि बनाए रखने में थोड़ी बहुत ही दिक्कत हो रही है। तो इन्हें मतलब कि कुछ और ज़्यादा पावर इस आप कह सकते हो इस क्षेत्र के अंदर डालनी होगी ताकि वो यहाँ पर इसको बना के रख सकें। फिर हमें दिखाया जाता है
कि जो एल्डर थे वो शायन से मतलब कि इन सब से कहते हैं थोड़ा देर तुम वेट कर लो, हम देखो तुम्हारी किस तरह से चटनी बनाते, तुम इसका दुगना भुगतोगे। तभी हमें दिखाया था जो 4 लोग यहाँ पे आ चुके थे, यानी कि 3 लोग आ चुके थे और ओल्ड मुगू ये लोग हंसने लगते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है ओल्ड मुगू जो होता है वो ओल्ड क्यूलिंग के साथ फाइट करने लगता है। आप कह सकते हो क्यू लिंक के साथ फाइट करता और वो जो 3 एल्डर होते हैं, तभी वो हमें दिखाया था उस ड्रैगन को देखते हैं, बड़े से ड्रैगन को, और सीधा जाके उसके ऊपर चपट पड़ते हैं, उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं। हमें दिखाया था वो जो ड्रैगन होता है वो कहता है ये घृणित लोग, ये मतलब कि सच में मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे, एक बार मैं यहाँ से निकल जाऊँ तो मैं इन घृणित लोगों को छोड़ूंगा नहीं। हमें दिखाया जाता है कि वो जो लोग थे इस ड्रैगन के ऊपर बहुत ज़्यादा पावरफुल अटैक कर रहे थे ताकि जो ड्रैगन है इसको कमज़ोर किया जा सके। हमें दिखाया जाता है थोड़ी देर में जो ड्रैगन के ऊपर ब्लैक कलर की सील थी वो पूरी तरह से टूट जाती है। टूटने के बाद हमें दिखाया जाता है वो जो ड्रैगन होता है वो इन तीनों के ऊपर बार बार अटैक करने लगता है। हमें दिखाया जाता है ये जो अटैकिंग टाइप चल रहा था ये सब ऐसे ही चलने लगता है। थोड़ी देर में वो जो ड्रैगन होता है वो सोचता है कि अब करना क्या है, तभी हमें दिखाया जाता है कि वो अचानक से जो आसपास की एनर्जी थी उसको एब्जॉर्ब करने लगता है ताकि वो अपने आप को ताकतवर बना सके। हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी एनर्जी को रिकवर कर लेता है। फिर हमें दिखाया जाता है वो वापस इन लोगों पर अटैक कर देता है। और ये जो लोग थे ये मतलब कि आपके 3 लोग ये बार बार इसके ऊपर अटैक करते जा रहे थे। अटैक करते करते हमें दिखाया जाता है कि ऐसे तो थोड़ा टाइम है वो बीतने लगता है। और जो नीचे यहाँ पे आप कह सकते हो 3 लोग थे होल ऑफ सोल के, अभी तो वो चुप करके देख ही रहे थे क्योंकि हमें दिखाया जाता है शाओन ने इनसे झगड़े थोड़ा पीछे हो चुका था। तो और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है ओल्ड किंग हुआ को जो कि दूर से मौके की तलाश कर रहा था कि कब उन्हें मौका मिले और वो भी इनके बीच में झपट के अपना कोई मौका ढूंढ के इन सब चीज़ों को मतलब कि ले सके। हमें दिखाया जाता है कि वो जो 3 ओल्ड लोग थे उसी ड्रैगन के साथ इसी तरह से फाइट करने लगते। तभी वो जो ड्रैगन होता है एक बंदे को बहुत ही बुरी तरह से जाके एक आप कह सकते हो अच्छी खासी लगा देता है, जिसकी वजह से वो जो बंदा होता है वो बहुत ज़्यादा पीछे जाके गिर जाता है। हमें दिखाया जाता है कि तभी जो ओल्ड मुगू था वो भी एकदम शौक रह जाता है कि भैया अब क्या करें। हमें दिखाया जाता है कि तभी वो जो ओल्ड क्यूलिंग होता है वो भी पीछे हट जाते हैं और वो भी शान की साइड में आ जाते हैं। वो भी चुप करके देखने लगते हैं कि आखिर जो मसला यहाँ पे क्या चलेगा, क्योंकि उसे पता लगे थे कि वो इन 3 लोगों से अगर अकेला फाइट करेगा तो उसका मतलब कि इन 4 लोगों से अकेला फाइट करे तो पक्का मरेगा। तो इसलिए इन लोगों को करने दो जो जो करते हैं जब तक हमारे एल्डर नहीं आ जाते हैं। फिर हमें दिखाया था ओल्ड मुगू भी जाके उस सांप के ऊपर अटैक कर देते हैं, यानी कि उस ड्रैगन के ऊपर अटैक कर देता है। तभी वो जो ड्रैगन होता है पर्पल कलर का वो भी ओल्ड मुगू को एक ज़ोरदार दे मारता है, अटैक उसके ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से ओल्ड मुगू जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है। हमें दिखाया जाता है कि तभी जो बाकी के जो 2 थे वो भी अच्छे खासे ताकतवर थे, जिसकी वजह से वो उसको थोड़ा बहुत झेल पा रहे थे। हमें दिखाया जाता है कि जो एक दूसरे के ऊपर मतलब कि ऐसे अटैक करते रहते। तभी हमें दिखाया जाता है शाओन जो था वो मतलब कि एक मौके को तलाश रहा था। हमें दिखाया जाता है कि अभी के टाइम पे जो वो जो पर्पल कलर का ड्रैगन था वो बहुत ज़्यादा मतलब कि हमें दिखाया जाता है अभी कमज़ोर होता जा रहा था। तभी जो शाओन होता है वो मन में सोचता है कि आखिर क्या करना चाहिए। तभी जब तक शाओन नहीं सोचता हमें दिखाया जाता है कि ये 2 बंदे तो इनमें से घायल हो चुके थे। तभी हमें दिखाया जाता है ओल्ड किंग हुआ को जो सीधा जाके उन लोगों के बीच में उतर जाता हो और जाके उनमें से एक के ऊपर अटैक कर देता है, एक बंदे के ऊपर, क्योंकि वो चाहता था कि वो इस 3000 बर्निंग फ्लेम को ले ले। फिर हमें दिखाया जाता है कि उनमें से जो एक एल्डर होता है वो ओल्ड किंग हुआ के साथ फाइट कर रहा था और जो एक एल्डर था वो इस मतलब कि ड्रैगन को संभालने की कोशिश कर रहा था। तभी वो जो 3 इंजर्ड लोग होते हैं वो भी मतलब कि बीच में इतना ज़्यादा मतलब कि इंटरफेयर नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता था कि इंटरफेयर किया तो वो लोग अब मारे जाएंगे, क्योंकि पहले से उनकी जो 50% से ज़्यादा एनर्जी है वो खत्म हो चुकी है ओल्ड मुगू की और एक और बंदे की। फिर हमें दिखाया जाता है कि किंग हुआ भी वहाँ पे ओल्ड किंग हुआ भी एक बंदे से फाइट कर रहा था, लेकिन वो जो बंदा होता है वो भी किंग हुआ के ऊपर अच्छे खासे अटैक कर रहा था, जिसकी वजह से जो किंग हुआ होता है अभी के टाइम पे हमें दिखाया जाता है कि जो उसकी ताकत होती है वो बहुत ज़्यादा मतलब कि अभी के टाइम पे हमें दिखाया जाता है तो कम होती जा रही थी, क्योंकि वो भी देखा जाए तो उसके सामने का जो ओपोनेंट था वो भी ताकतवर था। फिर हमें दिखाया जाता है कि तभी जो शाओन होता है वो देखता है कि जो ड्रैगन है वो सिकुड़ता जा रहा है और हमें दिखाया था कि वो थोड़े टाइम में वो और ज़्यादा सिकुड़ने लगता है और उसकी जो साइज़ है वो छोटा होता जा रहा था, यानी कि जो इसकी पावर है वो कम होती जा रही थी। तभी जो शान कहता है कि इसका जो लगता है जितनी में एनर्जी है वो खत्म हो चुकी है, क्योंकि जो 3-4 लोग थे उसके ऊपर मिलकर अटैक कर थे, इसकी वजह से अच्छा खासा इंजर्ड भी हो चुका है और देखा जाए तो इसके पास ज़्यादा ताकत नहीं बची। अगर मैं सील का इस्तेमाल करूँगा इसके ऊपर तो जो इसकी पावर है वो लगभग 50% सील हो जाएगी, जिसकी वजह से मैं आराम से इसको कंट्रोल कर सकता हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है तभी वो ओल्ड क्यूलिंग से कहता है एल्डर क्यूलिंग आपको मेरी एक मदद करनी होगी। तभी वो एल्डर क्यूलिंग कहते हैं कि क्या मदद करनी होगी तुम्हारी। तो शाओन कहता है कि आपको जो ओल्ड मूव है और वो जो जख्मी बंदा उसको संभालना होगा। तो ये सुन के जो ओल्ड क्यूलिंग होते हैं वो कहते हैं क्या तुम क्या करना चाहते हो। तो कहता है आप मुझे पे भरोसा रखें, मैं इस 3000 बर्निंग फ्लेम को कंट्रोल कर सकता हूँ। तो सुन के उनकी आंखें चमक उठती है और कहते हैं कि आप बस इन 2 लोगों को वैसे भी दोनों इंजर्ड है तो मैं इनको कंट्रोल कर सकता हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है तभी जो ओल्ड क्यूलिंग होते हैं जो ओल्ड मूव को ये डाउन साइड से देखे तभी इनके सामने चला जाता है और इनके ऊपर अटैक करने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है वो कहता है बहुत बढ़िया। फिर हमें दिखाया जाता है कि जल्दी से वो उड़ के उसी बंदे के पास चला जाता है जो लास्ट का बंदा बचा हुआ था, जो कि इस ड्रैगन के ऊपर अटैक कर रहा था और ये बंदा भी कमज़ोर नहीं था।
हमें दिखाया जाता है कि तभी शाओन अपनी सामने एक गोल्डन कलर की आकृति को ले आता है जो कि उसका स्काई डायमंड पपेट था। जैसे शाओन अपने स्काई डायमंड पपेट को ले आता है, ये बंदा भी शॉक हो जाता है और जो स्काई डायमंड पपेट था इस बंदे के ऊपर जाके अटैक कर देता है। अब हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो 4 बंदे, 2 तो ओल्ड मूगू के साथ फाइट, मतलब कि और 2 तो एल्डर क्यूलिंग के साथ फाइट करते, एक बंदा जो है वो तो आप जानते ही हो इस टाइम पे शाओन के पपेट के साथ फाइट कर रहा है, और जो तीसरा बंदा है वो ओल्ड किंग हाई के साथ फाइट कर रहा है। जब ओल्ड किंग हाई देखते हैं कि शाओन वहाँ पे पहुँच चुका है और जो ओल्ड किंग हाई है वो वहाँ पे नहीं जा पाएंगे, तो किंग हाई कहते हैं, ओल्ड किंग हाई मतलब कि ओल्ड किंग हुआ, वो कहते हैं कि चलो यार इस बार कि लगता है कि जो 3000 बर्निंग फ्लेम वो मेरे हाथ में नहीं लगने वाली है, चलो कम से कम इस बच्चे की मदद ही कर देता हूँ। जो मास्टर याओ लाओ था वो मेरा दोस्त ही था, तो क्यों ना इसके जो डिसाइपल ऐसी की थोड़ी बहुत ही मदद कर दूँ, कम से कम यही ले ले 3000 बर्निंग फ्लेम को। फिर हमें दिखाया था वो उस एल्डर को रोक के रखने लगता था कि वो शाओन की मदद कर सके। और इसी के साथ ये जो एपिसोड है ये भी यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखेंगे कि जो शाओन है वो 3000 बर्निंग फ्लेम को ले पाएगा भी या नहीं। और हाँ यार, क्या पता नेक्स्ट एपिसोड के अंदर जो शाओन है वो अच्छा खासा ताकतवर भी बन जाए। तो बस इसके लिए आपको कुछ करना नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को भी लाइक करना है। और यार आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू जिनने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है और जिनने भी हमारी मेंबरशिप ली और खासकर जिनने सुपर चैट किया है, खासकर एनिमी लवर, थैंक यू ब्रो। तो आप लोग ऐसे मतलब कि सपोर्ट करते रहना और हम लोग भी मतलब कि अपना पूरा 100% देने की कोशिश करते रहेंगे, क्योंकि जो आप लोगों को, जिन लोगों ने मेरी मेंबरशिप लिया उनका बहुत बहुत थैंक यू यार, क्योंकि नाम तो आप जानते हो मैं भूल जाता हूँ ना, तो इसलिए वरना आप लोगों को भी नाम ले लेता, लेकिन बस